देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये देखिए दिखाई दे रहा। तो इस क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम हुआ था JCERT के द्वारा, यानी कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा हुआ था, जो रांची की ओर से आया हुआ है। तो क्लास 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था AC1 का, AC1 क्या होता है? सुमेटिव असेसमेंट। तो ये टोटल इसमें 30 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन का ऑप्शन भी है और सब क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्ज़ाम हुआ या हो चुका या होगा उसके लिए नहीं, एग्ज़ाम आपको जो होने वाला एनुअल वाला उसके लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाला आपके लिए। इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से लाभ मिलने वाला हो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पपी वाज नेम्ड। पप्पी का यानी कुत्ते का बच्चा याद आ रहा होगा आपको, मैं पढ़ाया भी था। तो कुत्ते के बच्चे का नाम क्या था? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सीजर, B टाइगर, C अटीला एंड D थंडर। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन C अटीला। क्वेश्चन नंबर 2 बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड, यानी आपको दोस्त बनने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं है? A मनी, B हेल्प, C ऑनेस्टी एंड D सेल्फ एंडेवर। यहाँ पर आपको ऑप्शन A मनी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्ती के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, हेल्प की आवश्यकता होती है, ऑनेस्टी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हु इज द सोलिटरी रीपर द हाइलैंड लास। सोलिटरी रीपर आपको याद होगा पोएम, उसमें हाइलैंड लास जो है वो कौन है? A युवान, B योन, C आंग एंड D ज्यूस। यहाँ पर से ऑप्शन हो जाएगा B योन, क्योंकि वहाँ पे देखिए पोएम में लिखा हुआ है योन द हाइलैंड लास। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज अखिल मेकिंग। अखिल क्या बना रहा था? A माउंटेन, B ब्रेड, C रंगोली एंड D पिक्चर। तो आपको भी अच्छे से मालूम है ऑप्शन C रंगोली यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हु हैज रिटन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इस पोएम को किसने लिखा है? A रस्किन बॉन्ड, B रॉबर्ट फ्रॉस्ट, C प्रेमचंद एंड D रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी पपेट्स डिड आंग्स फादर गेव हिम। जब आंग यात्रा करने के लिए जा रहा था तो आंग के पिता जो पपेट मेकर थे उन्होंने कितनी कठपुतलियाँ आंग को दी? A 4, B 3, C 2 एंड D 5। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन A 4। उन्होंने 4 कठपुतलियाँ दी थी ताकि यात्रा में उसकी मदद हो सके। अब आप नेक्स्ट पेज में आइए, देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वाज नाई मीन इन द पोएम आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड। आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड जो पोएम है इसमें NIGH नाई का क्या अर्थ होता है? तो आप पोएम के लास्ट में देखेंगे जहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया है वहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन A फार, B नियर, C अवे एंड D डिस्टेंस। यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन B नियर। नाई का मतलब नियर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन एंशियंट। ओलंपिक गेम्स जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट किया गया था? तो ऑप्शन A इंडिया, B अमेरिका, C जापान एंड D ग्रीस। तो यहाँ पर D ग्रीस ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 इन 393 AD द ओलंपिक गेम्स वर अबॉलिश्ड बाय एम्पेरर। यहाँ बताया गया है कि 393 AD यानी ईस्वी में ओलंपिक जो गेम है वो किस एम्पायर के द्वारा एबॉलिश किया गया था? ऑप्शन A बैरन पियर, B थियोडोसियस, G गटमन एंड D लोइस। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा B थियोडोसियस। क्वेश्चन नंबर 10 साइंस हैज नो डाउट कॉन्कर टाइम एंड। साइंस ने बिल्कुल निस्संदेह जीत लिया है टाइम और ऑप्शन देखिएगा A वेट, B मैच, C डिस्टेंस एंड D कॉम्पिटिशन। यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन आंसर C डिस्टेंस, क्योंकि साइंस ने निस्संदेह समय और दूरी को जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 विच टाइप्स ऑफ सॉन्ग डज द सोलिटरी रीपर सिंग। द सोलिटरी रीपर जो सॉन्ग है, जो पोएम है, वो किस तरह का सॉन्ग है? A सैड सॉन्ग, B बैड सॉन्ग, C हैप्पी सॉन्ग एंड D पार्टिंग सॉन्ग। एंड राइट ऑप्शन इज A सैड सॉन्ग, ये सैड सॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12
विच रेस इज मेंशन्ड इन द पोएम 9 गोल्ड मेडल्स। 9 गोल्ड मेडल्स पोएम में जो रेस हुआ था वो किस तक रेस हुआ था, कितनी दूर तक का रेस हुआ था? ऑप्शन ए 200 यार्ड्स, बी 300 यार्ड्स, सी 100 यार्ड्स एंड डी 50 यार्ड्स। एंड राइट ऑप्शन इज सी 100 यार्ड्स। इतनी दूरी के वहाँ पर रेस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, इन अक्टूबर मसूरीज हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड। अक्टूबर के महीने में जो मसूरी जो जगह है, ठंडा प्रदेश का जगह है, वो पूरा भर जाता है प्राकृतिक फूलों से। कौन से फूल? ए रोजेज, बी डहलिया, सी हिबिस्कस एंड डी जैस्मिन। एंड राइट ऑप्शन इज बी डहलिया। डहलिया से पूरा मसूरी की जो पहाड़ियाँ पूरा भर जाती है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सी इलेक्ट्रॉनिक मैन एंड डी इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड राइट ऑप्शन इज डी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट इंडियन ऑन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक इज। पहला इंडियन ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पैरालंपिक जो पैरालाइज्ड हैं, जो 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं? ऑप्शन ए दीपा मलिक, ऑप्शन बी देवेंद्र झंझारिया, ऑप्शन सी वरुण सिंह एंड डी मरियप्पन। एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी देवेंद्र झंझारिया। इनको 2 बार गोल्ड मेडल मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, तो होम डेड आंग मेरी। आंग किससे मेरी यानी शादी करना चाहता था या किया? ऑप्शन ए माला, बी राधा, सी लता एंड डी सीता। आपको अच्छे से मालूम है इस स्टोरी में माला नाम की लड़की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए माला सही हो जाएगा। तो बाद में आंग ने उसी से शादी की थी। क्वेश्चन नंबर 17, द अपोजिट ऑफ नाइस इज। नाइस का अपोजिट उल्टा क्या होगा? ए ऑलवेज, बी नेफ्यू, सी बैड एंड डी नन। यहाँ पर ऑप्शन सी बैड सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज इन। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था किस ईस्वी में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1910, बी 1913, सी 1900 एंड डी 1947। एंड दैट ऑप्शन इज बी 1913। उनको 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स। अब नेक्स्ट पेज देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट में आपको सही भरना है। ए आई टेक, खाली स्थान है, एप्पल डेली, और ब्रैकेट में ए एंड डी। यहाँ पर आप लिखेंगे एन, क्योंकि एप्पल का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, उसके पहले ए नहीं होगा, एन होगा, तो एन सही है। तो आई टेक एन एप्पल डेली, मैं एक सेव हर दिन लेता हूँ यानी हर दिन खाता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, गिव मी, खाली स्थान, कप ऑफ टी, ब्रैकेट में देखिए ए एंड डी, 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको भरना है ए, आई गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, फिल विथ एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का सही जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें सही कौन सा आपको यहाँ भरना है। क्वेश्चन नंबर ए, खाली स्थान शुरू में दिया हुआ है, और वेटिंग फॉर द टीचर, ब्रैकेट में क्या है, वी और आई है, यहाँ पर आप भरेंगे वी आर वेटिंग फॉर द टीचर, हम लोग टीचर का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी, ऑल ऑफ, खाली स्थान, वर्ड बीजी, ब्रैकेट में है दे और देम, यहाँ भरेंगे आप देम, ऑल ऑफ देम वर बिजी, सब लोग वे सब व्यस्त थे। क्वेश्चन नंबर 21, यूज सुटेबल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब के पहले टू लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर ए, शी डिड नॉट हैव मनी, खाली स्थान शूज, यहाँ पर लिखा हुआ बाई, ब्रैकेट में आपको यहाँ पर लिखना है टू बाई, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी डिड नॉट हैव मनी टू बाई शूज, उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर बी, ही वांटेड, खाली स्थान, अ क्वेश्चन, ब्रैकेट में है आस्क, मैं आपको पहले बताया था टू आस्क हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा बी का, ही वांटेड टू आस्क क्वेश्चंस, वह क्वेश्चन पूछना चाहा। क्वेश्चन नंबर 22, अंडरलाइन द कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन क्या होता है?
दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द हो तो सबको अंडरलाइन करना है। ए, ही बिहेव्स एज इफ ही इज अ किंग, वैसा व्यवहार करता है जैसे वह एक राजा है। यहाँ पर एज इफ कंजक्शन वर्ड है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर बी, आई टूक अ टॉर्च बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने एक टॉर्च लिया क्योंकि बिजली नहीं थी। यहाँ क्योंकि यानी बिकॉज कंजक्शन वर्ड है, यहाँ पे आपसे अंडरलाइन कर दें क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, मेक वर्ड्स विथ प्रीफिक्स डिस एंड सफिक्स फुल। यहाँ पर देखिए ए में क्या लिखा, प्रीफिक्स वर्ड डिस लिखा, आपको वहाँ पे वर्ड लिखने हैं। यहाँ पर आप लाइक कर दो डिसलाइक हो जाएगा, अपीयर कीजिएगा तो डिसअपीयर हो जाएगा, कनेक्ट कीजिएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको जो भी यहाँ पे आपको समझ में आता है कि हाँ ये सही उसका अर्थ निकल रहा है, वैसे वर्ड को दीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसका अर्थ निकल रहा है आप डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप डिसलाइक कर दीजिए, डिसअपीयर कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। बी, वर्ड प्लस सफिक्स, एक नया वर्ड बनाना है। अब सफिक्स क्या है, अब इस फूल के पहले आपको कुछ वर्ड जोड़ने हैं जो कि सही हो सकते हैं। आपको एक ही जोड़ना है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। ब्यूटी तो ब्यूटी से ब्यूटीफुल हो जाएगा, केयर उससे केयरफुल हो जाएगा, फेथ उससे फेथफुल हो जाएगा और हेल्प उससे हेल्पफुल हो जाएगा। ऐसे बहुत वर्ड आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ए में है रवि खाली स्थान वर्क फॉर अ टीवी स्टेशन। अब यहाँ पर चूँकि वर्क है और आप सबको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो रवि के साथ हो जाएगा इज और वर्क का हो जाएगा वर्किंग। तो रवि इज वर्किंग फॉर अ टीवी स्टेशन, रवि टीवी स्टेशन के लिए काम करता है। बी, वी खाली स्थान ब्रैकेट में हैव है लंच नाउ, यहाँ पर वी के साथ आर होगा तो वी आर हो जाएगा और हैव का हैविंग हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा वी आर हैविंग लंच नाउ, हम लोग अभी लंच ले रहे हैं। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही बढ़िया ग्रामर का चैप्टर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, द बॉयज आर प्लेइंग खाली स्थान द रोड, ब्रैकेट में क्या है इन ऑन एंड अबव, यहाँ पर कर देंगे ऑन। सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड, बच्चे रोड पर खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी, विच क्लास डू रीड खाली स्थान ब्रैकेट में है टू एट इन, यहाँ पर आप भरेंगे इन, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सेंटेंस विच क्लास डू रीड इन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। क्वेश्चन नंबर ए, द रोप इज नॉट खाली स्थान, देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग और फास्ट, फास्ट तो होगा नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, तो द रोप इज नॉट स्ट्रॉन्ग, रस्सी मजबूत नहीं है। बी, रामू इज एन खाली स्थान स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में इंटेलिजेंट और हैवी, तो यहाँ पर हो जाएगा चूँकि एन है तो एन लगता है ऐसा वर्ड के पहले जो जिसका पहला अक्षर वॉवेल हो, तो ये इंटेलिजेंट का पहला अक्षर आई वॉवेल है, यहाँ पर हो जाएगा इंटेलिजेंट। तो रामू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रामू एक तेज विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 27, से ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, द V2 यानी वर्ब का जो दूसरा रूप होता है और वर्ब नो इज नोन, यहाँ पर बताया गया पूछा गया है कि जो नो वर्ड है, नो KNW जानना, उसका V2 क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है नोन, ये V3 है, उसका हो जाएगा न्यो KNW, इसलिए यहाँ ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पेज में आइए, ये अंतिम पेज है। बी, अ सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, बहुत सारे शब्दों का मीनिंगफुल ग्रुप है जिससे अर्थ निकलता है, यानी शब्दों का समूह है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा क्योंकि सही बात है। सेंटेंस वैसा जिससे मतलब निकलता हो, बिना मतलब के शब्दों का ग्रुप सेंटेंस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल द क्लोजिंग थीम विल बी। अब अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के पास में तो क्लोजिंग थीम लास्ट में क्या होगा। ए देखिए योर्स फेथफुली, बी योर्स सिंसियरली, सी
योर्स लवली एंड डी योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, आप ए या डी में कोई भी एक भर सकते हैं, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ लेटर टू फादर द ग्रीटिंग थीम विल बी। अगर आप फादर को लिखते हैं चिट्ठी तो ग्रीटिंग में क्या देते हैं? ऑप्शन ए माय डियर फादर, बी डियर फादर, सी ऑनरेबल फादर एंड डी रिस्पेक्टेड फादर। एंड राइट ऑप्शन इज ए माय डियर फादर। जब भी लिखते हैं चिट्ठी फादर के पास में तो लिखते हैं माय डियर फादर। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ लेटर टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द क्लोजिंग थीम विल बी। अगर आप बीडीओ के पास चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं तो अंतिम थीम क्या होना चाहिए? ए योर सिंसियरली, बी योर फेथफुली, सी योर्स लवली एंड डी योर्स ओबीडियंटली। एंड राइट ऑप्शन इज ए योर्स सिंसियरली। यहाँ पर जब भी आप किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को या बड़े ऑफिसर को चिट्ठी लिखते हैं एप्लीकेशन, तो लास्ट में योर सिंसियरली होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सबको सलाह, क्योंकि ये सिर्फ अभी के एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके एनुअल एग्जाम में काफ़ी काम आने वाला है। तो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इससे बच्चों को शेयर भी कीजिएगा जो आपके दोस्त हैं, और वीडियो कैसा कमेंट जरूर कीजिएगा, और नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।